फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम क्षितिज भाग 2 के सेकंड पार्ट तुलसीदास जी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। पार्ट 1 की अंतिम पंक्ति में हमने पढ़ा था कि अस्त्र शस्त्र, लक्ष्मण जी ने कहा था कि अस्त्र शस्त्र देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि, मुझे आप क्षमा कर देना। तो लक्ष्मण जी के ये व्यंग्य सुनकर परशुराम जी ने गंभीर वाणी में बोला था, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। अर्थात हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही मूर्ख है। क्या है? मूर्ख। यह कुटिल है और कालवश अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। भानुवंशरा केश कलंकु, निपट निरकुंच अबधु असंकु। यह सूर्यवंश में पैदा हुआ है। भानुवंश यानी कि सूर्यवंश में पैदा हुआ है, पर चंद्रमा पर लगे कलंक की तरह है। यह निरा उद्दंड मूर्ख और निर्भीक है, किसी से भी डरने वाला बालक नहीं है। काल कबलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। यह कुछ ही क्षणों में काल का ग्रास बनने वाला है। मतलब मैं तुमसे कह देता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। अगर ये मेरे हाथों मारा गया तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तो हे विश्वामित्र, ये आपकी गलती होगी, मेरा कोई दोष नहीं होगा। अगला, तुम हट कहूँ चो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोष तुम्हारा। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल और क्रोध की जानकारी इसे देकर इसे रोक लो। लखन कहे हो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। तो तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके यश को आपके सिवा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने महु तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। यानी कि आप स्वयं ही अपने मुंह से बार बार अपनी करनी का वर्णन किए जा रहे हैं। नहीं संतोषु तू पुनि कछु कहूँ, जिन रीस रोकू दुसहु दुख सबहु। इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं है तो जो आप कुछ और कहने के लिए बच गया हो उसे भी आप कह दीजिए। वीरव्रती तुम धरि अछोहा, गोरी देत न पावहु शोभा। अपने क्रोध को रोककर आप असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। आप तो वीर व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। अतः गाली देते हुए आप शोभा नहीं पा रहे हैं। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यामान रन पाई रिपु, कायर कत ही प्रतापू। जो सूरवीर होते हैं वो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों में नहीं दिखाते। तो युद्ध में शत्रु के सामने उपस्थित होकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता का बखान करते हैं। कौन करते हैं? जो कायर होते हैं। वीर पुरुष तो केवल युद्ध करते हैं। अगली पंक्ति, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। तो लक्ष्मण परशुराम से क्या कहते हैं? आप तो मानो मृत्यु को हाँक कर मेरे लिए बुला रहे हो। आप तो केवल मृत्यु को हाँक कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारि दरेहु कर घोरा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सीधा करके पकड़ लिया। सुधारि दरेहु कर घोरा यानी सीधा करके पकड़ लिया। अब जन देश दोष मोहि लागू, कटु वचन कटुवादि बालकु बंद जोगू। वे बोलने लगे, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दे। यह कटुवादी बालक वध करने योग्य ही है। बाल बिलो की
बहु में बाँचा, अब यही मरनी हार के साँचा। ये बालक समझकर मैं इसे छोड़ रहा था, यानी कि बचाता रहा। अब यह सच में मेरे हाथों मरने ही वाला है, यानी कि ये मरने योग्य है, तो ये मर जाए तो मुझे कोई दोष ना दे। तभी कौशिक कहा, क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। तब विश्वामित्र जी क्या बोले कि परशुराम जी, बालक का अपराध आप क्षमा कर दीजिए। साधुजन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारो, केवल कौशिकशील तुम्हारे। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, मैं तो बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथों में मेरा तेज फरसा भी है और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। तो तभी परशुराम जी क्या बोले कि हे विश्वामित्र जी, मैं तो बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, तो मेरे हाथों में मेरा तेज फरसा भी है और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला एक अपराधी भी खड़ा है। तभी न त ये ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही हरिणी होते उ श्रम थोरे। यह उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। इस कठोर कुल्हाड़ी से उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, अर्थात चुप ही नहीं रह रहा है। मैं तुम्हारे सद्भाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक इस कठोर कुल्हाड़ी से इसे काट कर मैं थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण कर देता। गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि ये सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तब विश्वामित्र जी मन ही मन सोचकर हंसने लगे और मन ही मन क्या सोच रहे हैं कि इस मुनि को राम और लक्ष्मण अन्य क्षत्रिय राजाओं की तरह साधारण योद्धा लग रहे हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं, जिस तरह की सावन के अंधे की हरा ही हरा सूझता है, जिस तरह सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, ये लोहे से बना खड़क यानी कि तलवार को गन्ने से बनी तलवार समझ रहे हैं, अर्थात राम लक्ष्मण के पराक्रम से ये अनजान हैं। ऐसा कौन सोच रहे हैं? विश्वामित्र जी अपने मन ही मन सोच रहे हैं। अब चलते हैं अगली पंक्ति की ओर। कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित यह संसारा। लक्ष्मण परशुराम मुनि से बोले, हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, यह तो सारा संसार जानता है। कौन जानता है? सारा संसार आपको जानता है। माता पिता ही उरी बहनी के, गुरुर यह सोचू बड़ जी के। यानी कि आप अपने माता पिता ऋण से अच्छी तरह उऋण हो चुके हैं, अब केवल गुरु ऋण बचा है, जिसके कारण आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सो मुनि हमरे हु माते काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाबा। यानी कि शायद वह गुरु ऋण आप हमारे माथे काटना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप इस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, बहुत दिन हो गए हैं, अब आपके गुरु ऋण का ब्याज बहुत चढ़ गया होगा। सुन वचन कटु वचन कुठार सहारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। चलिए अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली से सारा ऋण चुका दूंगा। तो लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर परशुराम ने फरसा निकाला, सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परशु देखा मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। तब लक्ष्मण क्रोधित होकर बोले, भृगुवंश के श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट घोड़ा, द्विज देवता घर ही के बाड़े। आज से पहले आपको युद्ध में कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला, अतः हे मुनि ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ मुनि होंगे। अनुचित कह सभी लोग पुकारे, रघुपति शयन लखनु निवारे। तब लक्ष्मण के अनुचित बातों को सुनकर
सब लोग भला बुरा लक्ष्मण जी को कहने लगे और लक्ष्मण जी को ही गलत ठहराने लगे। तब लखन उत्तर आते ही सुनरा भृगुरोपु कृशानु। तब श्री राम ने लक्ष्मण की आंखों की ओर संकेत करके उसे रोक दिया और लक्ष्मण के कटु वचन परशुराम जी की क्रोध अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे और ज़्यादा उस अग्नि को बढ़ा रहे थे, अर्थात उसे और ज़्यादा भड़का रहे थे उनके क्रोध को। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तब श्री राम ने उस अग्नि को शांत करने के लिए अपने शीतल जल की तरह मृदु वचन बोले और उनकी क्रोध अग्नि को जैसे तैसे शांत किया और मुनि को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो भी श्री राम के वचन सुनकर मन ही मन पिघल गए। तो धन्यवाद। अब आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लिए परशुराम संवाद के प्रश्न अभ्यास के लिए आप डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।